अब कुतुब मीनार को ही ले लीजिए, पिलर पर, दीवारों पर हिंदू मंदिरों, आस्थाओं के चिन्ह, कलश, घंटी सब दिखते हैं और सामने दिखती है एक मीनार। इतिहास में क्या हुआ वो किताबों में दर्ज है, लेकिन आस्था का प्रश्न सैकड़ों साल बाद धार्मिक स्वतंत्रता की गुहार लगा रहा है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनवाई गई। देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो कुतुब मीनार है उसे विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये सनातनियों की धरोहर है और वो धरोहर हम वापस मांग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। मुगलों ने जो हमसे छीना था उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं। मैं तमाम इस देश के बाहर की जो भी वो हैं, उन सभी इमारतों के साथ जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, चाहे वो किसी भी शासक द्वारा की गई है, मगर उल्लेख जो है वो सनातनियों का था, सनातनियों का देश है, तो ये समझ तो ही होना है। दरअसल विवाद का ताजा अध्याय तब शुरू हुआ जब मार्च महीने में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने कुतुब मीनार परिसर में लगी भगवान गणेश की 2 मूर्तियों को वहां से हटाने का फैसला किया। ये बहुत शर्मनाक बात है कि मस्जिद परिसर के अंदर भगवान गणेश जी की मूर्तियां बेहद अपमानजनक स्थिति में रखी हैं। एक मूर्ति ऐसी जगह है जहां लोगों के पैर लगते हैं, वहीं दूसरी जाली में बंद है। उन्हें वहां से हटाकर नेशनल म्यूजियम जैसी दूसरी जगहों पर रखा जा सकता है। जो अंदर विष्णु स्तंभ है उसको विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए, उसके अंदर जो निजी मूर्तियां दबी हुई है उन मूर्तियों को निकाला जाए। जो अंदर खंडित मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को भी विधिवत रूप से हिंदू मूर्तियों को स्थापित किया जाए। जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है शाही जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया, ये कुतुब मीनार नहीं है। इतिहास में बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है। ये विक्रमादित्य ने इसका निर्माण किया था, विष्णु स्तंभ के नाम से इसकी घोषणा की जाए। मूर्तियों को हटाए जाने की बात जंगल में आग से भी ज्यादा तेजी से सोशल मीडिया पर फैली। देखते ही देखते बात कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई। इस सूट में हमारा मुख्य रूप से कहना यह है कि कुतुब मीनार के अंदर जो कुतुब इस्लाम मस्जिद है वो मूल रूप से जैन और हिंदू मंदिर थी, और अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया जाएगा तो ये पाया जाएगा कि वो जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई थी। आज की डेट में हमने मांग की है कि वो प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे में है और वहां पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए और वहां पे केंद्र सरकार ट्रस्ट बना के वहां पे मंदिर निर्माण करे। स्वतंत्र भारत इतिहास में आर्टिकल 13 के तहत जो पुराने गुलामी के चिन्ह हैं उनको हटना ही चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से हिंदू समाज को, जैन समाज को न्याय मिलेगा। कुतुब मीनार को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष अपने दावे को मजबूत बनाने के लिए कुतुब मीनार के बनाए जाने का इतिहास साक्ष्य रूप में रखता है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार इस मीनार का काम दिल्ली के प्रथम मामलुक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने साल 1193 में आरंभ करवाया था, लेकिन वो केवल इसका आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को जोड़ा और साल 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को बनाने में लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ, जिस पर कुरान की आयतों और फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। हिंदू पक्ष अपने दावों के समर्थन में कई तरह के तथ्य रखता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली पर कब्जा करने से कई सदी पहले के हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के शिलापट पर लिखा है, जिनमें प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। कुतुब मीनार क्षेत्र में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति खंडित है। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स किताब में लेखक और इतिहासकार BM पांडे मानते हैं कि जो मूल मंदिर थे वो यही थे। मस्जिद के पूर्व की ओर से प्रवेश करने पर मंदिर के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। एक तो कुतुब मीनार है, दूसरा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इसको अलग करना चाहिए। लोग जो अक्सर जो मिक्सअप करते हैं, तो कुव्वतुल इस्लाम जो ना वो मंदिर तोड़ के ही बनाया गया है। उसमें जो ना आज भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे मूर्तियां आज भी आपको मिलेंगे
जिसमें गणेश जी भी है, जिसमें विष्णु जी भी है, विष्णु जी भी है, सारे बहुत सारे मूर्तियां आज भी है. सो दैट इज कुव्वतुल इस्लाम. दैट वाज ए प्योरली Hindu and Jain structures था. And there is an inscription also that it has been made out of the spoils of 27 temples करके. हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मीनार को भी विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए और बाकी हिस्सों का सर्वे कराकर सच सामने लाया जाए. धीरे धीरे विवाद बढ़ता जा रहा है.